हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं वीरेंद्र धाकड़ आप सभी का थिंकोरा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में यदि आप वर्ग 2 के शिक्षक बनते हैं तो आपका जो 100% वेतन है, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश आ गया कि अब नवनियुक्त शिक्षकों को 70%, 80% और 90% का स्लैब खत्म करना होगा और प्रथम दिन से ही आपको 100% सैलरी देनी होगी। तो आज हम बात करेंगे कि यदि आप वर्ग 2 के शिक्षक बनते हैं, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात आपकी जॉइनिंग होने वाली है, तो आपको एक बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही उत्साहवर्धक वीडियो रहेगी, तो आप इसको ज़रूर पूरा देखें। तो आज हम बात करेंगे कि वर्ग 2 के शिक्षक का ग्रेड पे क्या होता है, उसका बेसिक पे क्या होता है, उसको डीए कितना मिल रहा है इस समय मध्य प्रदेश में, एचआरए कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ग 2 जो शिक्षक हैं, उसका जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे से ही बेसिक पे तय होता है। तो मध्य प्रदेश में वर्ग 2 शिक्षक का जो ग्रेड पे होता है वो 3200 ग्रेड पे की जॉब है। कितने की? 3200 ग्रेड पे की जॉब है। और इसका जो बेसिक पे बनता है, इसका जो बेसिक पे बनता है वो बनता है आपका 32,800 रुपये। ये क्या होता है? ये आपका बेसिक पे होता है, मतलब ये आपकी मिनिमम सैलरी है कि आपको ये इतना रुपये तो मिलना ही है। ठीक है। तो वर्ग 2 शिक्षक का जो बेसिक पे क्या हो गया? 32,800 रुपये। अब इसी बेसिक पे पर आपको विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलेंगे, जैसे डीए, जिसे बोला जाता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। एचआरए, घर का किराया कितना मिलेगा उस पर बात करते हैं। तो आपका बेसिक हो गया कितना? 32,800 रुपये। ठीक। इसके बाद आता है महंगाई भत्ता। इस टाइम मध्य प्रदेश में जो महंगाई भत्ता है वो है 55%। तो बेसिक का 55% निकालते हैं, 32,800 का जो 55% है वो निकल के आता है आपका 18,040 रुपये। ठीक है। कोई भी भत्ता निकाला जाता है वो हमेशा बेसिक पे निकाला जाता है। ठीक है। तो महंगाई भत्ता आपका 55% चल रहा है, तो 32,800 का जो 55% है वो बनता है आपका 18,040 रुपये। ठीक। इसके बाद अब मध्य प्रदेश में एचआरए भी मिलना चालू हो गया है। तो आपको जो एचआर है ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है 5%। तो यदि आपकी ग्रामीण क्षेत्र में मैक्सिमम चांस होते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है। तो आपका जो एचआरए है वो बनता है आपका 5%। ठीक। तो ये 5% भी किस पे निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा आपका बेसिक पे पर। बेसिक पे कितना है आपका? 32,800। उसका जब आप 5% निकालते हैं वो बनता है आपका 1,640 रुपये, अर्थात 1,640 रुपये। ठीक। यहाँ तक बात हो गई। तो आपका बेसिक हो गया 32,800 रुपये। ठीक। और आपका जो महंगाई भत्ता है वो बन गया आपका 18,040 रुपये। और आपका जो एचआर है वो बन गया आपका 1,640 रुपये। तो इन सभी को मिलाकर जो सैलरी बनती है उसे बोला जाता है ग्रॉस सैलरी। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी देखते हैं अपन क्या होता है। सबसे पहले उसमें इंक्लूड किया जाता है आपका बेसिक, जो होता है आपका 32,800 रुपये। उसके बाद उसमें शामिल किया जाता है डीए, डियरनेस अलाउंस, वो बनता है आपका 18,040 रुपये। उसके बाद इसमें ऐड किया जाता है एचआरए, वो बनता है आपका 1,640 रुपये। इस प्रकार कुल मिला के आपकी जो वर्ग 2 शिक्षक की ग्रोस सैलरी है वो बन जाती है आपकी 52,480 रुपये। यह आपको, यदि आपकी आज ज्वाइनिंग हो जाती है, मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है आज, मतलब 29 तारीख को, 29 जनवरी 2026 को, तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो बनने जा रही है 52,480 रुपये। एक अच्छा खासा अमाउंट है। यदि आपकी ज्वाइनिंग, मान के चलिए पोस्टिंग जो है आपकी, यदि पोस्टिंग अपने ही गांव पे हो जाती है, ठीक, तो 52,000 की जो सैलरी है ना, ये मान के चलिए कम से कम आपकी 70,000 प्लस की है। क्यों? यदि आपकी ज्वाइनिंग मान लो बाहर होती है तो आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा, खाने का, आने जाने का। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, 10-20,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। और यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपकी पोस्टिंग निश्चय ही आपके गांव में मिल सकती है, या गांव के जो 5 किलोमीटर की रेंज है उस 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में मिल जाती है। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो बन गई कितनी? 52,480 रुपये। ये आपकी टोटल सैलरी होती है। अब इसमें क्या होता है, कुछ डिडक्शन होता है। डिडक्शन पे बात करेंगे, कुछ कटौतियाँ होती हैं, उसमें कुछ टैक्स कटता है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिडक्शन में प्रोफेशन टैक्स। एक प्रोफेशनल टैक्स होता है, वो आपको देना पड़ता है 212 रुपये, जो कि हर एक कर्मचारी को देना होता है। ठीक, उसके बाद आपको कटता है एक जीआईएस टैक्स। जीआईएस जीआईएस होता है आपका 200 रुपये। और एक होता है सबसे महत्वपूर्ण टैक्स, जो होता है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका एनपीएस कटता है, वो होता है 10%। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो 10% होगा वो किसका 10% होता है? क्या ये सिर्फ बेसिक का होगा 10%, या फिर डीए का 10% होता है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, तो जो एनपीएस होता है वो बेसिक प्लस डीए दोनों को मिलाकर जितना होता है, दोनों को मिलाकर आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसका जो 10% होता है वो एनपीएस में कट जाता है। इसमें आपके एचआरए को इंक्लूड नहीं किया जाता, ध्यान रखना। ठीक है, एनपीएस में क्या क्या कटता है आपका? बेसिक प्लस डीए जितना बनता है उसका 10%। ठीक, तो बेसिक प्लस डीए जो आपका बना है वो बन जाता है आपका 50,840 रुपये। ठीक, 50,840 रुपये। तो उसका जो 10% होता है, 10% कितना निकल के आएगा? 5,084 रुपये। ये बेसिक प्लस डीए इसको मिला के बना था, तो उसका जो 10% होता है वो एनपीएस में कटता है। कितना होगा यार? 5,084 रुपये। तो इन सबको मिला के प्रोफेशनल टैक्स, जीआईएस टैक्स और एनपीएस सबको मिला के आपका जो पूरा डिडक्शन होता है वो 5,496 होगा। ठीक है, 5,496 आपके कट जाएंगे। ठीक, तो लास्ट में हम देखेंगे इसके बाद, जब हमारी ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन घटाते हैं तो निकल के आती है आपकी नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होती है? नेट सैलरी की बात करें तो नेट सैलरी वो होती है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, इसको इन हैंड सैलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन हैंड सैलरी, मतलब कि आपके हाथ में इतना पैसा आएगा। ठीक है, नेट सैलरी का मतलब होता है कि आपके हाथ में, आपके अकाउंट में इतना पैसा हर महीने आएगा। वो कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी, जो टोटल सैलरी बनती है, हमने देखा था उसमें बेसिक, डीए और एचआर इंक्लूड किया था, और उसमें से डिडक्शन जो कटौती होती है उसको घटा देते हैं, तो हमारी नेट सैलरी निकल के आती है। ठीक है, तो हमारा टोटल जो ग्रोस था वो बना था 52,480 रुपये। ठीक है, और हमने अभी देखा हमारा जो डिडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है? 5,496 रुपये। तो कटकर हमारे अकाउंट में कितना होगा? 46,984 रुपये, लगभग लगभग ये मान के चलिए आपके 47,000 रुपये टोटल, है ना। तो यदि वर्ग दो की ज्वाइनिंग आज की डेट में हो जाती है, आज कितना, 29 जनवरी 2026, तो आपकी पहले महीने से जो सैलरी है वो बनने वाली है 46,984 रुपये, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है ना। तो आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, है ना। मैंने जितना हो सका है पूरा कवर कर दिया इसमें। अब सैलरी से रिलेटेड आप किसी भी जो ग्रेड पे है उसकी सैलरी आप इससे निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जो नवनियुक्त हमारे शिक्षक हैं, जो आने वाले हैं भावी शिक्षक हैं, वो जल्द ही हमारे बीच में होंगे और अच्छा खासा जो अमाउंट है, वो सैलरी है वो उठा रहे होंगे ना। क्योंकि सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो हमारी सैलरी होती है। ठीक, कोई भी व्यक्ति है आज काम कर रहा है किसके लिए? देखो, प्रोफेशन तो है ही साथ में, लेकिन जब तक पैसा नहीं होगा, जब तक मन भी नहीं लगता। तो यदि जो गेस्ट टीचर हैं उनको भी 14,000 रुपये मिल रहे हैं, यदि वो परमानेंट हो जाते हैं उनकी 14,000 से डायरेक्ट 46,984 इन एंड सैलरी आने लगेगी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है। तो आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।